चूहे भगाने वाला गरीब लड़का कैसे बना दुनिया का सबसे खूंखार डिक्टेटर। वो डिक्टेटर हैं या हीरो? आइए बात करते हैं आज व्लादिमीर पुतिन के बारे में। 3 मिनट के अंदर अंदर जानते हैं व्लादिमीर पुतिन को। व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स में से एक, पर कहानी शुरू होती है लेनिनग्राड के एक टूटे फूटे घर से। ये बात करते हैं पुतिन के बचपन के बारे में। 7 अक्टूबर 1952 लेनिनग्राड रशिया में पुतिन का जन्म होता है। दोनों भाई बचपन में ही मर जाते हैं। पुतिन एक छोटी सी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर रहते थे, छोटे से कमरे में अपनी फैमिली के साथ। इसके अलावा उनका किचन और बाथरूम शेयरिंग था, जो पूरी बिल्डिंग के लोग यूज करते थे। इतनी गरीबी के बावजूद भी पुतिन ने कभी हिम्मत नहीं हारी। पूरे दिन पुतिन चूहे भगाते थे। एक दिन चूहा कॉर्नर में गया और पलटकर उसने पुतिन पर अटैक कर दिया। पुतिन उसी दिन समझ गए कि अगर तुम किसी भी आदमी को कॉर्नर करोगे तो वो पलटकर जरूर अटैक करेगा, और इसी स्ट्रेटजी का यूज पुतिन नाटो के खिलाफ यूज कर रहे हैं। 12 साल की उम्र में पुतिन ने सोवियत स्पाई मूवी देखी। जी हाँ, उसके बाद पुतिन सीधा केजीबी ऑफिस में पहुंच गए और बोले कि मुझे भी स्पाई बनना है केजीबी का। जवाब मिला, बेटा घर जाओ, ये बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन पुतिन कहाँ मानने वाले थे। पुतिन ने बोला, नहीं मुझे स्पाई बनना है। जवाब मिला, ठीक है स्पाई बनोगे, लेकिन पहले लॉ पढ़ो। पुतिन के टीचर्स से पूछा गया कि पुतिन बचपन में कैसे थे, उनका बिहेवियर बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कैसा था। तो पुतिन की टीचर्स ने बताया कि पुतिन एक बहुत ही शांत और संवेदनशील किस्म के लड़के थे। 1970 में पुतिन ने लॉ कंप्लीट करी, 1975 में केजीबी ज्वाइन करी, और 1983 में वो ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडन शहर में स्पाई की पोस्ट पर काम कर रहे थे। 1989 में बर्लिन वॉल टूट रही थी और एंग्री क्राउड केजीबी ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। पुतिन ने कॉल लगाई हेल्प के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद अकेले खड़े होकर पुतिन ने बोला, यहाँ गार्ड्स और वेपन्स हैं, अगर किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो शूट हो जाएगा। सारी भीड़ वहीं रुक गई और उस दिन समझ आ गया कि यूएसएसआर बुरी तरह टूट रहा है और सिस्टम किसी का सगा नहीं हुआ। होती है पुतिन की पॉलिटिक्स में एंट्री। 1990 में केजीबी छोड़ी, फिर सेंट पीटर्सबर्ग की एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी और 1999 में बोरिस येल्त्सिन के क्लोज आए। उसके बाद 1999 में चेचन्या रशिया में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होता है, जिसके बाद पुतिन का एक ही फरमान आता है कि हर आतंकवादी को बाथरूम तक में घुसकर मारेंगे। पूरे रशिया में पुतिन हीरो बन जाते हैं। 300 आतंकवादियों को पुतिन मार गिराते हैं, जिसके बाद रातों रात पुतिन की पॉपुलैरिटी आसमान छू जाती है। के बाद पुतिन के राष्ट्रपति बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाता है। 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन रिजाइन करते हैं। फिर पुतिन एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में पद संभालते हैं और 2000 में पुतिन फिर से रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। पुतिन प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन उनको कभी ये पावर छोड़नी नहीं थी। 2000 से 2008 तक पुतिन प्रेसिडेंट रहते हैं। फिर 2008 से 2012 तक अपने दोस्त मेदवेदेव को प्रेसिडेंट बनाते हैं, लेकिन सारी पावर पुतिन अपने पास रखते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद 2012 में फिर से पुतिन प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर 2018 में पुतिन एक कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बदलते हैं कि पुतिन 2036 तक प्रेसिडेंट रहेंगे रशिया के। बात करते हैं पुतिन अपने दुश्मनों का क्या अंजाम करते हैं। एक जर्नलिस्ट अन्ना पोलितकोवस्काया, जिसका मर्डर हो जाता है, और दुश्मन प्रिगोजिन जो वागनर के चीफ थे, वो प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। हालांकि उसकी असली वजह आज तक सामने नहीं आई है। उनका मैसेज क्लियर है, अगर उनसे उलझोगे तो या तो जेल या पॉइजन या डेथ। बात करते हैं पुतिन की फैमिली की, तो पुतिन की 2 बेटियां और एक बीवी थी, जो 2012 के बाद आज तक नहीं देखी गई और उनकी फोटोज भी हिडन है। बिल्कुल प्राइवेट लाइफ जीती हैं वो नॉर्मल इंसान की तरह। रीजन जो दिखता नहीं वो टारगेट नहीं बनता। कि पूरी दुनिया में पुतिन के खिलाफ अफवाहें भी उड़ती रहती हैं, जैसे पुतिन हिरण का ब्लड अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं ताकि वो जवान दिख सके। इसके अलावा पुतिन अपने बॉडी डबल्स भी रखते हैं और छोटे मोटे प्रोग्राम्स में अपने बॉडी डबल्स को भेजते हैं। वॉर्स की अगर बात कर ले तो 2008 में पुतिन जॉर्जिया पे हमला करते हैं, 2014 में पुतिन क्रीमिया पे हमला करते हैं, 2015 में पुतिन सीरिया पे हमला करते हैं और 2022 में पुतिन यूक्रेन पे हमला करते हैं। पुतिन का साफ मैसेज है कि नाटो हमें घेर रहा है और हम सिर्फ अपनी रक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, पुतिन हीरो है या डिक्टेटर, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए अभिषेक लांबा पर्सपेक्टिव। जय हिंद, जय भारत।